जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और जनरल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जनरल साइंस के जो लास्ट ईयर एग्जामों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसको देखना है वीडियो को। अगर आप बेस्ट प्लस में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कच्चा एल्युमिनियम पायराइट के नाम से जाना जाता है। जो कच्चा एल्युमिनियम होता है जिसको बॉक्साइट, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है, ठीक है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? वो पायराइट के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट या एल्युमिनियम निकलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक होता है वो मेलानिन होता है। मानव त्वचा के अंदर जो वर्णक पाया जाता है वो मेलानिन होता है। और मेलानिन की कम या अधिक मात्रा से ही अपनी त्वचा का जो कलर होता है वो डिसाइड होता है। जैसे अफ्रीका के जो लोग होते हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो मेलानिन की जो मात्रा होती है वहाँ पे सर्वाधिक होती है, इस कारण वो काले होते हैं। और यूरोप के अंदर ठंड पड़ने के कारण मेलानिन की जो मात्रा होती है वो कम निकलती है, इसलिए वो गोरे होते हैं। इंडिया के अंदर सारे मौसम होने के कारण यहाँ के जो कलर है स्किन का वो ब्राउन होता है, जिसको ना तो गोरा और ना काला बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग नियासिन पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है। जो नियासिन पोषक पदार्थ है उसकी लगातार कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो पेलाग्रा रोग होता है। फ्लू, जो फ्लू होता है वो विषाणु के द्वारा होता है, चाहे फिर वो बर्ड फ्लू हो या फिर स्वाइन फ्लू, ठीक है। तो किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। आतिशबाजी यानी कि जो फटाकों के अंदर लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। प्रतिध्वनि का कारण ध्वनि का परावर्तन है। जो अपन को प्रतिध्वनि होती है, ठीक है, तो उसका कारण क्या होता है? वो परावर्तन के कारण अपने पास टकरा कर आती है। और प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो 17 मीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। दाढ़ी मूंछों का निकलना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित होता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो मेल के अंदर होता है, यानी कि पुरुषों के अंदर होता है, ठीक है। और यही कारण है कि पुरुषों के अंदर दाढ़ी मूंछ निकलती है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 फ़ारेनहाइट होगा। अगर शुद्ध जल होता है यानी कि अशुद्ध जल होता है उसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो समुद्री जो जल होता है वो खारा होता है, ठीक है। और उससे नमक प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी क्यारें बना के उसके अंदर वाटर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर वाटर तो वाष्पीकरण से उड़ जाता है और जो नीचे बच जाता है वो नमक रह जाता है, ठीक है। तो इसे वाष्पीकरण विधि से नमक प्राप्त किया जाता है। बाद में उसका शुद्धिकरण होता है या प्रोसेस के थ्रू वो एकदम साफ किया जाता है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। जो मोनोजाइट है वो थोरियम का अयस्क है, जिसको जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उसके अंदर काम में लिया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि है उससे जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है कि कितने वर्ष पुराना है या कितने करोड़ वर्ष पुराना है। लकवा रोग, लकवा रोग विटामिन B7 की कमी के कारण होता है। जो लकवा रोग होता है जो कोमा में चला जाता है, लकवा मतलब कभी जैसे हाथ काम करना बंद कर देता है, पैर काम करना बंद कर देता है, एक साइड की बॉडी काम करना बंद कर देती है, मुंह मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर काम करना बंद कर देता है तो उसको लकवा कहते हैं। और वो किसी कमी से होता है? तो वो B7 यानी कि विटामिन B7 की कमी से होता है। माइका, माइका विद्युत का कुचालक होता है जो कि जिप्सम से बनता है। सिलिका के अंदर मौजूद जो जिप्सम होता है उससे माइका बनता है, ठीक है। और वो विद्युत का कुचालक होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है वो कैसे का? तो वो बल के कारण होता है। जो लालटेन होती है उसके अंदर जो बत्ती होती है, ठीक है, उसके अंदर जो तेल ऊपर चढ़ के और जो जलता है वो कैसे का? तो वो बल के कारण ऊपर चढ़ कर जलता है, ठीक है। ये रिपीट हो गया। शुगर बेबी तरबूज की प्रजाति है। जो शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज की प्रजाति है। सबसे भारी जो धातु है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम ओस्मियम है, जो कि सबसे भारी धातु होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? तो उसका पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन वर्षा की बूंदों को गोलाकार होने में मदद करती है, ठीक है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, ठीक है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर प्लांट ऑफ
सेल भी कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। जो सिगरेट का लाइटर, मतलब लाइटर कोई सा भी हो, उसके अंदर ब्यूटेन का प्रयोग होता है। हृदय की गति जांच कार्डियोग्राम यंत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, हृदय की गति की जो जांच होती है वो कार्डियोग्राम यंत्र के द्वारा की जाती है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। जो सभी भारी हेवी रेडियो सक्रिय तत्व हैं वो अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सीसा एक प्रकार की धातु है। नेक्स्ट है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम, जो मेमोरी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि कौन चाचा ताऊ भाई बहन, ये सब सेरिब्रम में कंट्रोल होते हैं। नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ब्लू इंक, जिसे आप पेन, जो ब्लू इंक का पेन होता है, वो बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का। रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। जो रबर का संश्लेषण किया जाता है, यानी कि वल्कनाइजेशन किया जाता है, उसमें आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। और जो गैस होती है वो सल्फर गैस होती है। ठीक है, क्या होती है? सल्फर गैस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। आप सोने के आभूषण में तांबा क्यों मिलाते हैं? क्योंकि शुद्ध सोने के आभूषण बनते ही नहीं हैं। ठीक है, इसलिए उसको आभूषण बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, ताकि उसका सही आकार, यानी सही आभूषणों में सही आकार दिया जा सके। न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं। मतलब न्यूट्रॉन एक जगह ठहर नहीं सकते हैं, वो अस्थायी होते हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट रोगाणुओं से रक्षा करती है। लिम्फोसाइट किसमें होते हैं? तो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, यानी कि सफेद रक्त कणिकाओं के अंदर लिम्फोसाइट मौजूद होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ प्रासर्व्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, यानी कि इंफ्रारेड रेज के द्वारा वो अपना रास्ता तय करते हैं। ठीक है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम जोसेफ मोरे ने किया था। ये अमेरिका के हैं। ठीक है, इन्होंने किडनी का प्रत्यारोपण किया था, मतलब ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट अगर सर्वप्रथम विश्व में किसने किया था तो वो जोसेफ मोरे ने किया था, जो कि अमेरिका के नागरिक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है और वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है तो उस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। प्याज एवं लहसुन के अंदर जो गंध आती है, जो खुशबू आती है, वो पोटेशियम के कारण आती है। किसके कारण? पोटेशियम के कारण आती है। सूर्य की किरणों का इंफ्रारेड किरण भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। जो सोलर कुकर होता है, ठीक है, सूर्य में तीन टाइप की रेज निकलती है, ए, बी और सी। ठीक है, ए, बी, ये अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं तीनों। ठीक है, जिसमें सबसे खतरनाक होती है सी। इसके अंदर जो इंफ्रारेड होती है वो सोलर कुकर को गर्म करने में काम आती है। अस्थि यानी कि बोन्स, जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। कुकिंग गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। जो कुकिंग गैस एलपीजी गैस होती है उसके अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, जबकि जो लाइटर होता है उसके अंदर केवल और केवल ब्यूटेन का ही मिश्रण होता है। मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। निकोटिन से आप समझते होंगे जो तंबाकू होता है उसके अंदर निकोटिन आता है। ठीक है, तो तंबाकू खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कर्क रोग होता है, यानी कि कैंसर होता है। मुकेश को तो आप जानते होंगे, जो हर मूवी के स्टार्टिंग में आता था, अब तो नहीं आता क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब दूसरा आता है। ठीक है, तो मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जो कि हरी सब्जियों से मिल जाता है। मांस, अंडा और दूध मुख्य प्रोटीन के स्रोत हैं। मांस, अंडा और दूध प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। एरोसोलेगा प्लीहा को कहा जाता है। जो एरोसोलेगा प्लीहा को कहा जाता है, और प्लीहा को ही कोशिकाओं का शमशान घाट भी कहते हैं, और प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, और इसको अन्य नाम से तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो पनीर होता है अपना, जो पनीर होता है जिससे आप पनीर की सब्जी खाते हो बना के, वो जेल का उदाहरण है। और जेल होती है वो गाढ़ा होता है, आपने कभी जेली बीन खाई होगी। ठीक है, और जेल वाली टॉफ़ी भी खाई होगी। ठीक है, और वो जो ब्रेड पे लगाकर जो जेल आती है, जैम आती है। ठीक है, तो वो सभी जेल की श्रेणी के अंदर आते हैं, और जो पनीर होता है वो भी जेल की श्रेणी के अंदर ही आता है।
ठीक है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है, पीडीएफ के साथ इसको रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।